नमस्कार दोस्तों। देवों के देव महादेव की कथा कई पुराणों में वर्णित है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और हिमालय क्षेत्र में निवास करते थे, उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति अनावरण करना चाहते थे और उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ के लिए देवी सती, जो उनकी पुत्री थी, वन में फूल लेने के लिए गई हुई थी। वहाँ जब वो नदी किनारे बैठी हुई थी तो उनके हाथ में भगवान शिव की बाजूमाला से टूटा हुआ रुद्राक्ष पानी में बहता हुआ आ जाता है, जिसको देवी सती उठा लेती हैं और अपने साथ आई हुई अपनी बहनों को दिखाती हैं। तब उनकी बहन अदिति व अन्य कहती हैं कि ये रुद्राक्ष है और इसको हमारी विरोधी मत के लोग पहनते हैं, जो शिव के उपासक हैं, और उसे फेंक देने को कहती हैं, जिससे कि उनके पिता प्रजापति दक्ष नाराज ना हों। इस पर देवी सती उस रुद्राक्ष को वहीं पानी में प्रवाहित कर चली जाती हैं और अपने महल पहुंच जाती हैं। वहां उनके महल में यज्ञ के समय ऋषि कश्यप आदि मुनि उपस्थित होते हैं और मूर्ति का अनावरण करने को कहते हैं। जब प्रजापति दक्ष मूर्ति का अनावरण करते हैं तो ऋषि कश्यप देखते हैं कि उसमें भगवान शिव की शिवलिंग नहीं है तथा मूर्ति अधूरी है। प्रजापति दक्ष, जो कि भगवान शिव को नहीं मानते हैं, वो मूर्ति को मंदिर में अंदर ले जाने का आदेश देते हैं, लेकिन मूर्ति द्वार पर जाकर फंस जाती है और अंदर नहीं जाती है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति का वजन कई गुना बढ़ गया है। तब ऋषि कश्यप कहते हैं कि हे प्रजापति, ये मूर्ति अधूरी है और इसीलिए अंदर नहीं जा रही है। आपने भगवान शिव का अपमान किया है और भगवान शिव भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तब प्रजापति दक्ष कहते हैं कि मूर्ति को अंदर लेकर जाने के लिए नारायण यज्ञ करना पड़ेगा, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मूर्ति अंदर जाए। नारायण यज्ञ के लिए विशेष किस्म के पारिजात फूलों की आवश्यकता होती है, जिसे लाने को देवी सती अपने पिता को कहती हैं और अपनी बहनों के साथ वन में चली जाती हैं। वहाँ देवी सती फूल तोड़ते हुए काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। वहाँ उन्हें नदी किनारे फिर से वही रुद्राक्ष मिलता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन रास्ता भूल जाती हैं और आगे बढ़ते हुए वो महर्षि दधीची के आश्रम पहुंच जाती हैं। महर्षि दधीची भगवान शिव के उपासक होते हैं। वे अपने अनेक ऋषि गणों के साथ भगवान शिव की उपासना कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि देवी सती वहाँ पर आई हैं, तो वो लोग देवी सती का स्वागत करते हैं तथा उनकी समस्या को जानते हुए ऋषि दधीची कहते हैं कि चलिए, आपके समस्या का समाधान मैं करता हूँ। और वो भगवान शिव की शिवलिंग के पास उन्हें लेकर चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो शिवलिंग को स्पर्श करके अपनी सभी समस्या का कारण जान सकती हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनका आना नियति में लिखा हुआ था और भगवान शिव ही उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। जब देवी सती शिवलिंग को स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई गई मूर्ति का ध्यान करती हैं, तो जान जाती हैं कि मूर्ति शिवलिंग ना होने की वजह से अधूरी है। तब ऋषि दधीची कहते हैं कि ये सब प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर किया है तथा ऐसा कोई अज्ञानी ही कर सकता है। इस पर देवी सती रुद्राक्ष को वहीं छोड़ अपने महल लौट जाती हैं। महल में जाकर देवी सती मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार से मिलती हैं और पूछती हैं कि तुमने मूर्ति अधूरी क्यों बनाई? इससे मेरे पिता का अपमान हो रहा है। इस पर मूर्तिकार कहते हैं कि ये आपके पिता के कहने पर ही मैंने किया है, लेकिन इस सब को आप अभी ठीक कर सकती हैं। इस पर देवी सती अचंभित हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। तब मूर्तिकार कहता है, आप जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति में ये भगवान शिव की शिवलिंग को उसके स्थान पर स्थापित कर दीजिए। ऐसा सुनकर देवी सती कहती हैं
कि ऐसा करने से पिताजी नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब मूर्तिकार कहता है कि आप कैसी पुत्री हैं, आप अपने पिता के अपमान को कैसे सहन कर सकती हैं, यह सुनकर देवी सती शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति में स्थापित करने के लिए सहमत हो जाती है और शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति में यथास्थान पर रख देती है। ऐसा करते ही भगवान विष्णु की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन शिवलिंग को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि शिवलिंग को वहाँ किसने रखा। देवी सती स्वीकारती हैं कि शिवलिंग को वहाँ उन्होंने रखा है। इस पर प्रजापति दक्ष बहुत ही क्रोधित होते हैं और देवी सती को कहते हैं कि तुम अवश्य ही मेरी पुत्री नहीं हो सकती। तभी महर्षि दधीची वहाँ आ जाते हैं